अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। मैं शोबा ऑब्स गायनी से गुज़िश्ता 33 साल से वाबस्ता हूँ। आज हम इस मौज़ू पर बात करेंगे कि जब आप हामला होने की कोशिश कर रही हैं, हमल के लिए ट्राई कर रही हैं, तो क्या ऐसी ख़ास एहतियातें हैं जो आपको उन दिनों में करनी चाहिए। एक बात तो ये है कि आपको अपना हेल्थ स्टेटस जो है वो ऑप्टिमाइज़ करवाना चाहिए, यानी मुनासिब होना चाहिए। और वो कैसे है कि आप इसको कहते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और वो आपको एक दफ़ा असेस कर ले कि आपका वज़न तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपकी कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं है जिसको कंट्रोल की ज़रूरत है, आप कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रही कि जिस दवाई को मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, आपका वैक्सीनेशन स्टेटस ठीक है, मिसाल के तौर पे रूबेला इम्यून है आपको उसकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, आपको किसी इजाफ़ी विटामिन की ज़रूरत है, जैसे फॉलिक एसिड और विटामिन डी हम स्टार्ट करवा देते हैं। कुछ लोगों को फॉलिक एसिड बिलखसूस हम हामला होने से 3 महीने पहले शुरू करा देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको अपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी माहवारी के दिन क्या हैं, यानी आपकी साइकिल आम तौर पे कितने दिन की होती है। ये इसलिए कि आप जिस टाइम पे आपके जिस्म में अंडा खारिज होता है, जिसको हम ओवुलेशन टाइम कहते हैं, वो आम तौर पे आपकी अगली माहवारी से 14 दिन पहले होता है। और क्योंकि माहवारी की साइकिल मरीज़ों में मुख्तलिफ़ लेंथ की हो सकती है, तो उस वजह से ओवुलेशन टाइम भी वेरी कर सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आपको महीने के महीने माहवारी आती है तो इसका मतलब है आप 28 दिन के बाद माहवारी आ जाती है, तो इसका मतलब है आप तकरीबन 14वें दिन पे आपके अंदर ओवुलेशन होती है। उस सूरत में ज़रूरी है कि आप उन दिनों में इकट्ठे हों, यानी माहवारी शुरू होने के 12वें से 14वें दिन 15वें दिन के दरमियान आप लोग मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे हों। उन दिनों में आपका इकट्ठे रहना ज़्यादा मुफीद होगा हमल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी है, 35 दिन का साइकिल है, तो फिर आप गालिबन 21वें दिन पे ओवुलेट करती होंगी। और अगर माहवारी छोटी है साइकिल आपकी, तो 21 दिन का साइकिल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 7वें दिन पे ओवुलेट करती होंगी। तो जो आपका ओवुलेशन टाइम है लगभग उससे 2-3 दिन कबल और उससे 1 आध दिन बाद तक अगर आप आपस में इकट्ठे रहें तो वो हमल होने के हिसाब से ज़्यादा मुफीद है। उस सूरत में ये भी एक जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़वातीन बाद में ये समझती हैं कि जी बहुत ज़्यादा वॉश हमने किया है, बहुत तहारत करती हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा डूशिंग की या वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह बहुत ज़्यादा देर तक आराम करते रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5-10 मिनट उसके बाद रेस्ट करती हैं तो वो काफ़ी है। और जो गैर ज़रूरी मवाद होता है वो ख़ारिज हो जाता है। कुछ ख़वातीन को ये भी बहुत परेशानी होती है कि सारा मवाद ख़ारिज हो गया है, तो वो ख़ारिज ही हो जाना होता है, उसमें से जो ज़रूरी जरासीम है वो ऊपर मूव करके जा चुके होते हैं। आपको अपना ओवुलेशन टाइम पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको फिर भी इसमें हेल्प की ज़रूरत हो तो बाज़ार में ओवुलेशन किट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको एक अप्रॉक्सीमेट टाइम बता सकती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा ले रही हैं, यानी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेती हैं, चाय बहुत ज़्यादा लेती हैं, या फिज़ी ड्रिंक्स लेती हैं, या जंक फूड लेती हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करें। हेल्दी ईटिंग, लाइट एक्सरसाइज और मुनासिब मिक़दार में आराम करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। अगर आपके इस ज़िम्न में मज़ीद सवालात हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसका इंशाल्लाह जवाब देंगे। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वीडियो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और फिज़िकल कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।